जो है वो दो सक्सेसिव विड्थ की एंगुलर सेपरेशन को डिस्कस करती है। इसी तरह से रिजॉल्विंग पावर का मतलब ये होता है, बिल्कुल जैसे रेजोल्यूशन हम डिस्कस करते हैं ना किसी भी कैमरे की, कि वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को आपस में नेकेड आई से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकेंगे, जितनी बारीकी के साथ हम डिटेल्स को ऑब्जर्व कर सकेंगे, उसे उसकी रेजोल्यूशन कहते हैं या रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग चूंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स को डिस्पर्स करती है, तो अब हम ये देखते हैं कि अगर एक व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट डिस्पर्स होकर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के जरिए स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न बना रही है और उसमें हमें तमाम उसकी वेवलेंथ्स जैसे रेनबो के कलर नजर आते हैं, उसी तरह से वो वेवलेंथ्स हमें नजर आ रही हैं। तो अब हम अगर हर दो वेवलेंथ्स के दरमियान कितना अच्छा डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। तो ये रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हर दो वेवलेंथ्स का जो एवरेज वेवलेंथ डिवाइडेड बाय उनकी जो डिस्टेंस, उनका जो दरमियानी डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल एक हमें ग्रीन कलर नजर आ रहा है और एक हमें जो है वो येलो कलर नजर आ रहा है सपोज। तो अगर ग्रीन कलर जो है उसकी वेवलेंथ 512 है और येलो कलर की जो वेवलेंथ है वो 550 है, तो इनका एवरेज जो इन दोनों वेवलेंथ्स का हम एवरेज ले लेंगे और एक हमें लाइन ग्रीन की नजर आ रही है और उसके साथ हमें येलो की लाइन नजर आ रही है। तो डायफ्रेक्शन के ग्रेटिंग से गुजरने के बाद हमें वो दोनों लाइंस नजर आ रही हैं अगर हम उसको स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो अब इन दोनों का एवरेज हम ले लेंगे, वो डेल्टा एवरेज हो जाएगी। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है यानी 550 माइनस 512, जो डिफरेंस है वो डेल्टा लेमडा हो गया। तो ये होगी इसकी रिजॉल्विंग पावर। और बज़ाहिर आप क्या देख रहे हैं कि जितना अच्छा आप येलो को ग्रीन से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, वो उसकी रेजोल्यूशन हो गई। और वो उसको हम उसकी रिजॉल्विंग पावर कहेंगे। मैथमेटिकली हम उसको कहेंगे दोनों वेवलेंथ्स का एवरेज डिवाइडेड बाय दोनों वेवलेंथ्स का डिफरेंस। तो ये डेल्टा एवरेज डिवाइडेड बाय डेल्टा लेमडा हो गई। अच्छा, ये जो होती है इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन। कैपिटल एन क्या चीज है? उस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर मौजूद जितनी भी लाइंस हैं, एक तो आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ आप ले रहे थे, यानी कि 15,000 लाइन पर इंच या 15,000 लाइंस पर सेंटीमीटर, नहीं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो उस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर मौजूद है। और एम क्या है? ऑर्डर। यानी कि आप जिस ऑर्डर का, अगर फर्स्ट ऑर्डर की आप लाइन देख रहे हैं तो M1 हो जाएगा, अगर सेकंड ऑर्डर पे आप देख रहे हैं तो M2 हो जाएगा, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली इस प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो जितनी ज्यादा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर लाइंस होंगी, उतना ज्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी होगी। और जितना हायर ऑर्डर का आप देख रहे होंगे स्पेक्ट्रम उसके अंदर, उतना अच्छा आपको जो है ना वो लाइंस क्लियरली नजर आएंगी। तो अब इस ये जो एक्सप्रेशन है इसका हम प्रूफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम बिल्कुल मैक्सिमा की कंडीशन और यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस से हम इसको, इससे चूंकि उसी से हमने इसको डिराइव किया हुआ है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो थ्योरी है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेट करती है। तो यहाँ पर हमने वही कंडीशन ले ली, ये मैक्सिमा की कंडीशन है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एम जो है वो ऑर्डर हो गया। यहाँ पे हमने 1 2 ऑर्डर नहीं लेना क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन के अंदर एम मौजूद है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे या हम इसको 1 की अज्यूम नहीं करेंगे, एम ही रहने देंगे। उसी तरह से हमने इसका डिफरेंशियल ले लिया, डी कॉस थीटा, और आगे डी थीटा इज इक्वल टू एम डी लेमडा। हम डिफरेंशियल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे एंगल भी वेरी कर रहा है और हमारी जो वेवलेंथ है वो भी वेरी कर रही है, तो इसलिए हम इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं। और उसके बाद हमने कहा कि ये डिफरेंशियल यानी ये इंटरवल इतना छोटा है कि हम डी को डेल्टा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब ये बहुत छोटा होना तो फिर डी को डेल्टा डेल्टा बना दिया जाता है। उस सूरत में डी कॉस थीटा डेल्टा लेमडा हम लिख लेंगे। और एम यहाँ पे डी यानी कि ये जो लेमडा है, सॉरी, डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा, और डी लेमडा को हम डेल्टा लेमडा लिख लेंगे। फिर यहाँ पे हमने पिछले जो लेक्चर जिसमें हमने डिस्पर्शन को भी डिस्कस किया और पिन होल यानी सर्कुलर अपर्चर से होने वाले डायफ्रैक्शन से हमने बताया था कि एंगुलर सेपरेशन जो होती है वो लेमडा ओवर एन डी कॉस थीटा, सेंट्रल लाइन के अलावा कोई और लाइन होगी तो उसकी एंगुलर सेपरेशन सेंटर से क्या होगी? लेमडा ओवर एन डी कॉस थीटा। इसको हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर दिया, तो डी कॉस थीटा डेल्टा थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, लेमडा ओवर एन डी कॉस थीटा, और डी कॉस थीटा हमारा कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। और लेमडा ओवर डेल्टा लेमडा ये हमारी रिजॉल्विंग पावर की फॉर्मूला है। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया? कैपिटल एन इंटू स्मॉल एम के।
तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है ये नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ है, और डी यानी कि स्लिट विड्थ, अगर हम एक दो सक्सेसिव लाइंस के दरमियान, दो सक्सेसिव स्लिट्स के दरमियान जो विड्थ है वो इसका रेसिप्रोकल लेने से आती है। और कैपिटल एन क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जो मौजूद होती हैं।